स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सबकी डिमांड पे मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनका फुल सॉल्यूशन डिटेल में लेके आई हूँ जीएमआईटी के। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएमआईटी का जनरल मेजर इंटीग्रल थ्योरी का क्वेश्चन पेपर 2022 का। इसका फुल सॉल्यूशन होगा इस वीडियो में, ठीक है। हो सकता है कि ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर ज़्यादा लेंथी हुई तो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, पर अब आपको यहाँ पे सारा सॉल्यूशन मिलेगा इसका, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है क्वेश्चन था आपका यूनिट फर्स्ट का, स्टेट एंड प्रूव यूनिक एग्जिस्टेंस थ्योरम। आपने प्रूव करनी है यूनिक एग्जिस्टेंस थ्योरम को, ठीक है। हाँ जी, चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। तो स्टेटमेंट क्या है यूनिकनेस एग्जिस्टेंस थ्योरम की? लेट आर बी अ रिंग एंड म्यू वन एंड म्यू टू आर मेजर ऑन सिग्मा रिंग जी आर, ठीक है। देन म्यू वन ई किसके इक्वल होगा? म्यू टू ई के फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू आर एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू आई टू आर इज सिग्मा फाइनाइट देन म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू ऑन जी आर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था 2022 का जीएमआईटी का यूनिकनेस एग्जिस्टेंस थ्योरम। इसमें आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है और उसको प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो पहले हमने इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है कि अगर आर आपका कोई रिंग है और म्यू वन म्यू टू मेजर्स हैं ऑन सिग्मा रिंग जी आर पर, तो क्या होगा? म्यू वन ई इक्वल होगा म्यू टू ई के फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू आर एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू आई टू आर इज सिग्मा फाइनाइट होगा, ठीक है। देन म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू ऑन जी आर, ठीक है। अब इसका प्रूफ है बच्चे, लेट अस कंसीडर द फर्स्ट केस। हम फर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। वो क्या है कि म्यू वन एंड म्यू टू आर फाइनाइट मेजर ऑन जी आर। अगर म्यू वन एंड म्यू टू फाइनाइट मेजर्स हैं ऑन जी आर पर, है ना, देन लेट किया आपने ए बी द क्लास ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ई। जो ए है वो ई के सारे सेट्स की क्लास है, ठीक है, इन जी आर पर। देन क्या होगा? म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू। अब इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू ई बिलोंग्स टू जी आर, ठीक है, सच दैट यू वन ई इक्वल्स टू म्यू टू ई, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि ए इक्वल है ई बिलोंग्स टू जी आर सच दैट म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू ए। तो इससे हमें क्या क्लियर हो गया कि ए नॉट इक्वल्स टू फाई है, यानी ए में कोई ना कोई एलिमेंट तो है ना। तो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ आर विल बी कंटेन इन आर, ठीक है। तो आर का एक एलिमेंट तो है जो आर में कंटेन कर रहा है। अगर ए खाली नहीं है, मतलब ए नॉन एम्प्टी नहीं है, तो ऑब्वियसली आर भी नॉन एम्प्टी नहीं होगा। तो आर इज नॉन एम्प्टी, ठीक है बच्चे जी। तो देन वी आर एज्यूम दैट, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए किसका सबसेट है? आर इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ जी आर, ठीक है। नाउ हमको प्रूफ क्या करना है कि जी आर इज अ सबसेट ऑफ ए। हमें क्या प्रूफ करना है? जो जी आर है वो किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। तो हमें क्या पता है बच्चे कि इफ आर इज अ रिंग, अगर ये हमारी मोनोटॉनिक क्लास का मोनोटॉन का लेमा है, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी किया है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है कि उसके लेमा को प्रूफ कीजिए, मतलब स्टेट कीजिए, ठीक है। तो वो क्या है लेमा कि आर अगर रिंग है और एम हमारी मोनोटॉनिक क्लास है एंड आर इज़ अ सबसेट ऑफ एम, देन जी आर क्या होगा? इज़ अ सबसेट ऑफ एम होगा, ठीक है। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ए मोनोटॉनिक क्लास है। अगर ये मोनोटॉनिक क्लास है तो लेट किया ई एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई। ई एन क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई। वेयर जो ई एन है बच्चे, जो सीक्वेंस है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है? ए में से बिलोंग कर रही है, ठीक है। अगर ई एन जो है वो ए में से बिलोंग कर रही है तो ऑब्वियसली ई भी कहाँ से बिलोंग करेगा? ए में से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ई एन किसकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? ई की। तो सिंस ई एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई, तो म्यू ऑफ ई एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ ई, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे चलते हैं। बट हमने क्या कहा है, हमें क्या गिवन है कि म्यू वन ई एन किसके इक्वल है? म्यू टू ई एन के इक्वल है फॉर ऑल एन। अगर म्यू वन ई एन इक्वल है म्यू टू ई एन के फॉर ऑल एन, तो म्यू वन ई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा बच्चे? लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ एन म्यू वन ई एन के, ठीक है। सिमिलरली म्यू टू ई की भी किसके इक्वल होगा? इज इक्वल्स टू लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ एन म्यू टू ई एन के इक्वल होगा, है ना। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि म्यू टू ई इज इक्वल्स टू लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ म्यू टू ई विच इज इक्वल्स टू लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ म्यू वन ई एन इज इक्वल्स टू म्यू वन ई। तो म्यू टू ई इज इक्वल्स टू म्यू वन ई फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग सीक्वेंस ली थी, अब यहाँ ऑन दी अदर हैंड हम क्या लेंगे? डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे। अब हम क्या कहेंगे कि ई एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई, और ई एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ए में से बिलोंग कर रहा है, तो ई भी कहाँ से बिलोंग करेगा? ए में से बिलोंग करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि म्यू आई ऑफ ई एन इज इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू आई ऑफ ई, ठीक है।
चलिए अब हमें आगे पता है, हमको क्या पता है, अगर ई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही होती है एंड म्यू वन ही क्या होता है, लेस देन इन्फिनिटी होती है, यानी फाइनाइट मेजर होता है, देन म्यू ऑफ ई एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ ई, तो म्यू ऑफ आई इज फाइनाइट मेजर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि म्यू वन ई एन इज इक्वल्स टू म्यू टू म्यू आई ई, तो ए इज़ मोनोटोनिक क्लास। हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमें ये प्रूफ करना था ना कि ए मोनोटोनिक क्लास है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, म्यू इज़ ए इज़ मोनोटोनिक क्लास। हाँ जी बच्चे जी, हमने फर्स्ट केस को कंसीडर करके प्रूव कर दिया, अब हम सेकंड केस को प्रूव करेंगे। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नाउ कंसीडर द जर्नल केस कि ई किस में से बिलोंग कर रहा है, जी आर में से। वी हैव टू शो म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू ई, हमको ये शो करना है। ठीक है, अच्छा चलिए अब हमको क्या पता है कि अगर आर आपका कोई रिंग है एंड म्यू इज मोनो मेजर है, इज सैड टू बी अ सिग्मा फाइनाइट। उसको हम सिग्मा फाइनाइट कब कहते हैं, इफ फॉर गिवन ई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ई एन इन आर सच दैट बच्चे कि ई इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity en and mu of en is less than infinity for all, and this is the definition of sigma finite। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, सिग्मा फाइनाइट की डेफिनेशन है कि अगर आर कोई रिंग है और म्यू मेजर है और उसको क्या कहेंगे, उसको सिग्मा फाइनाइट हम तब कहेंगे अगर ई कोई आर में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ई एन जो सीक्वेंस है, तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाती है ई एन सच दैट कि ई इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन एंड म्यू ऑफ ई एन इज लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एन। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस डेफिनेशन को ध्यान में रख के हम आगे सेकंड केस को प्रूफ करते जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। आपने क्या कहा, सिग्मा फाइनाइट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू। अब जो सिग्मा फाइनाइट है वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन है म्यू ऑफ एफ की। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एफ एन इन सेट आर सच दैट, अगर सिग्मा फाइनाइट है तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी ना एफ एन इन सेट इन आर सच दैट कि ई इज द सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity एफ ऑफ एन एंड म्यू ऑफ एफ ऑफ एन इज लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एन। देखो ये सिग्मा फाइनाइट की सिमिलर डेफिनेशन, सिमिलर वो यूज हुई है ना, कुछ नहीं किया हमने इसमें। तो एफ एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई, अगर एफ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई है देन यूनियन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to infinity एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ई। हमें पता है ना, हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई को ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो एंड एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन ई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई। अगर एफ इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ऑब्वियसली एफ इंटरसेक्शन ई भी क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो देन यूनियन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to infinity एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू ई हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है एफ एन इंटरसेक्शन ई इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, देन म्यू ऑफ एन इंटरसेक्शन ई इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ ई, है ना बच्चों, लिख सकते हैं ना। तो नाउ वी प्रूव म्यू वन ई इज इक्वल्स टू म्यू टू ई। इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, हमने ये प्रूव कर दिया कि म्यू वन, हमने क्या प्रूव करना है, नाउ वी प्रूव करना है कि म्यू वन ई किसके इक्वल है, म्यू टू ई के, है ना। तो इसके लिए इट इज सफिशिएंट टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि म्यू वन एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू म्यू टू एफ एन इंटरसेक्शन ई फॉर ऑल एन, है ना। चलो अब हमें क्या पता है कि इफ़ म्यू एफ इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू बाय फिक्स सेट एफ इन आर। ठीक है, अगर म्यू एफ आपका रिस्ट्रिक्शन है म्यू की बाय द फिक्स सेट एफ इन आर से, देन म्यू एफ इज मेजर ऑन आर। ठीक है, इफ़ म्यू एफ इज लेस देन इन्फिनिटी देन म्यू एफ इज़ अ फाइनाइट मेजर। अगर म्यू एफ क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा, तो म्यू एफ क्या होगा, फाइनाइट मेजर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, सिर्फ हमने सिग्मा फाइनाइट की हमने डेफिनेशन यूज़ की है, कुछ नहीं किया। फिर हमें क्या प्रूफ करना है, म्यू वन ई को म्यू टू ई प्रूफ करना है। उसके लिए हमें म्यू वन एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन ई को इक्वल पुट करना पड़ेगा म्यू टू एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन ई के, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि म्यू आई इज अ फाइनाइट मेजर ऑन जी आर। अगर म्यू आई फाइनाइट मेजर ऑन जी आर है देन म्यू वन एफ ऑफ एन इक्वल्स टू म्यू टू एफ ऑफ एन होगा, है ना। और म्यू वन एफ ऑफ एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू म्यू टू एफ ऑफ एन ऑफ ई होगा, है ना। तो म्यू वन एफ ऑफ एन ई की जगह हम एफ एन इंटरसेक्शन ई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो हमने बताया था कि एफ एन इंटरसेक्शन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई, लिख सकते हैं ना। तो ई की जगह हम एफ एन इंटरसेक्शन ई लिख सकते हैं। सिमिलरली इज इक्वल्स टू म्यू टू एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन ई फॉर ऑल एन, है ना। हाँ जी बच्चे जी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि म्यू वन ई इज इक्वल्स टू म्यू टू ई बाय द बोथ पार्ट ए इज़ मोनोटोनिक क्लास। बोथ पार्ट, हम दोनों पार्ट से हमें क्या पता लगा, जो ए है हमारा क्या है, मोनोटोनिक क्लास है, और जी आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए। हमें यही प्रूफ करना था, जी आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए और ए इज इक्वल्स टू जी आर, देन म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू ऑन जी आर, हैंस प्रूफ। तो यूनिकनेस एग्जिस्टेंस थ्योरम हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। हमने इसके फर्स्ट पार्ट को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन था, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, उसको प्रूफ करेंगे। हाँ जी बच्चे जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि इफ़ म्यू इज़ मेजर ऑन रिंग आर, अगर म्यू आपका मेजर है ऑन रिंग आर पर, आपको शो करना है बच्चे, शो दैट इट इज़ काउंटेबली सब एडिटिव एंड काउंटेबली कंडीशनली कॉन्टीन्यूस फ्रॉम अबव। ठीक है, अगर म्यू आपका मेजर है ऑन रिंग आर पर, आपको क्या शो करना है कि इट इज़ दैट इज़ काउंटेबली सब एडिटिव एंड कंडीशनली कॉन्टीन्यूस फ्रॉम अबव। ये दोनों कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना था। ठीक है, चलिए करें हम। अब सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि म्यू इज़ कंडीशनली सब एडिटिव, म्यू इज़ काउंटेबली सब एडिटिव, ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट क्या होती है? उसकी स्टेटमेंट ये होती है क्या कि इफ़ अगर EN इज़ एनी सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर, अगर EN एनी सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर है, हुज यूनियन इज ऑल्सो इन आर, जिस जो EN सीक्वेंस है अगर उसकी यूनियन भी किस में बिलोंग कर जाए, आर में ही बिलोंग कर जाए, देन म्यू ऑफ यूनियन n इक्वल्स टू 1 to infinity EN is less than equals to summation n equals to 1 to infinity म्यू ऑफ EN. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबली सब एडिटिव। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। क्या कह रहा है कि लेट EN बी एनी सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर, अगर EN एनी सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर है सच दैट कि उसकी ऑब्वियसली उसकी यूनियन भी n इक्वल्स टू 1 to EN भी किस में बिलोंग कर जाएगी, आर में बिलोंग कर जाएगी ना, है ना। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हमने एक सीक्वेंस, हमने डिफाइन किया कि F1 इक्वल्स टू E1, F2 इक्वल्स टू E1 यूनियन E2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता गया। Fn इक्वल्स टू E1 यूनियन E2 यूनियन एंड सो ऑन EN। तो Fn किसके इक्वल हो गया? Fn इज इक्वल्स टू बच्चे, Fn इज इक्वल्स टू यूनियन के इक्वल्स टू 1 to infinity E के इक्वल हो गया। ठीक है, देन आप क्या कहेंगे कि Fn इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ आर, अगर Fn इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ आर हो गई, ठीक है, यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि इसे हम, इसका मतलब क्या होता है कि Fn इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ आर, तो यूनियन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinity F ऑफ n इज इक्वल्स टू, अब क्या किया, ये सेकेंड वाली जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास देखो जो सेकेंड इक्वेशन है, इसमें हमने यूनियन अप्लाई कर दिया बोथ साइड। जब हम यूनियन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनियन n इक्वल्स टू 1 to infinity F ऑफ n इक्वल्स टू यूनियन n इक्वल्स टू 1 to infinity यूनियन k इक्वल्स टू 1 to n E के हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन k इक्वल्स टू 1 to infinity E के हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू E। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि म्यू यूनियन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinity F ऑफ n किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, अगर ये E के इक्वल हो गया तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो आपने क्या कहा, लेट अस डिफाइन अनदर सीक्वेंस। अब आपने एक अनदर सीक्वेंस डिफाइन की Gn, वेयर G1 इज इक्वल्स टू F1, G2 इक्वल्स टू F2 माइनस F1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। Gn किसके इक्वल हो जाएगा, Fn माइनस Fn माइनस 1 के। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर Gn इज अ सीक्वेंस ऑफ सेट इन आर, जो Gn है वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर है, सच दैट Gn आर डिसजॉइंट। जो Gn है वो किस टाइप की सीक्वेंस है, डिसजॉइंट सीक्वेंस है। तो Gn इज इक्वल्स टू, हमें क्या है, Gn इज इक्वल्स टू F ऑफ n माइनस F ऑफ n माइनस 1 है ना। तो हम Gn इक्वल्स टू यूनियन F ऑफ n किसके इक्वल है, F ऑफ n इज इक्वल्स टू यूनियन के इक्वल्स टू 1 to infinity E के है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं माइनस यूनियन के इक्वल्स टू 1 to n माइनस 1 E के। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को आप सबसेट लिख सकते हैं EN का, तो हैंस Gn इज अ सबसेट ऑफ EN। आप क्या कह देंगे, जो Gn है वो किसका सबसेट है, EN का सबसेट है। तो देन म्यू ऑफ Gn इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ EN हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि म्यू इज म्यूनोटोन हो गया। तो नाउ Gn इज अ सीक्वेंस इन आर सच दैट Gn इज डिसजॉइंट। Gn क्या है, सीक्वेंस है आर की, और Gn क्या है, डिसजॉइंट है। एंड म्यू इज काउंटेबली एडिटिव, हमें क्या प्रूफ करना है, जो म्यू है वो हमारा क्या है, काउंटेबली एडिटिव है। ठीक है, चलिए अब म्यू, ठीक है, म्यू इक्वेशन हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 क्या है कि म्यू ऑफ Gn इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ EN, है ना। तो म्यू ऑफ यूनियन n इक्वल्स टू 1 to infinity Gn लगा दिया जाए अगर हम यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ Gn के इक्वल हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये काउंटेबली एडिटिव है और काउंटेबली एडिटिव की ये डेफिनेशन होती है ना। अच्छा, तो इधर से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ Gn इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ EN। क्यों, क्योंकि जो Gn है वो सबसेट है EN का, और म्यू ऑफ Gn क्या है, लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ EN।
तो हम समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ जी एन को लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन, है ना। तो नाउ यूनियन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी जी एन, है ना, जो यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी जी एन को हम कैसे लिखेंगे कि G1 यूनियन G2 यूनियन एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो अब यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी जी एन इस किसके इक्वल है, G1 के, और G1 क्या है हमारा F1, तो F1 लिख दिया। फिर यूनियन G2 किसके इक्वल है, F2 माइनस F1, तो F2 माइनस F1 लिख दिया। यूनियन G3 किसके इक्वल है, F3 माइनस F1 F2 के होगा, तो वो लिख दिया यूनियन एंड सो ऑन। तो Fn माइनस 1 हो जाएगा, यूनियन एंड सो ऑन चलेगा क्योंकि इन्फिनिटी तक है। तो यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी जी एन किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन के। और हमें पता है कि यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन किसके इक्वल है, ई के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, तो इसके किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। तो देयरफॉर बच्चे म्यू ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन हो जाएगा, ठीक है। यानी म्यू ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन किसके इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ जी एन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों जी, तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया, अब हम सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। वो क्या है कि म्यू इज कंडीशनली कॉन्टिन्यूस फ्रॉम अबव, ठीक है। उसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। वो क्या है कि इफ़ ई एन इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर, अगर ई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर है, हुज इंटरसेक्शन ई इज़ इन आर, कि जिसका इंटरसेक्शन भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड इफ़ यूनियन ऑफ म्यू ऑफ ई इज़ लेस देन इन्फिनिटी, अगर म्यू ऑफ ई लेस देन इन्फिनिटी है, देन म्यू ऑफ ई एन क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ ई होगा, ठीक है बच्चों। क्या स्टेटमेंट कह रही है, अगर ई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर है तो उसका इंटरसेक्शन भी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। और इफ़ म्यू ऑफ ई क्या हो, लेस देन इन्फिनिटी हो, देन म्यू ऑफ ई एन क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ ई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यू काउंटेबली कंडीशनली कॉन्टिन्यूस फ्रॉम अबव, ठीक है। अब इसका प्रूफ करेंगे कि लेट ई एन बी ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर, अगर ई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर है सच दैट कि इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन इक्वल्स टू ई हो जाएगा। डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हम ऐसे ही लिखते हैं, हमें पता है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो लेट किया आपने कि म्यू ऑफ ई वन लेस देन इन्फिनिटी है, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है कि म्यू ऑफ ई एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ ई, ये हमको प्रूफ करना है ना। चलिए आगे चलते हैं। नाउ हमें क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन इज अ सबसेट ऑफ ई एन। हम कह सकते हैं ना कि इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन किसका सबसेट है, ई एन का सबसेट है। और ई एन किसका सबसेट है, ई वन का। क्यों, क्योंकि ई एन जो है वो किस टाइप की सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। चलिए अब इसमें हम म्यू अप्लाई करेंगे कि म्यू ऑफ इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू ऑफ ई एन के, है ना। और वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू ऑफ ई वन के। ये किसकी कंडीशन है, मोनोटोन की कंडीशन है। मोनोटोन की कंडीशन क्या कहती है, अगर ई इज अ सबसेट ऑफ एफ देन म्यू ऑफ ई एन ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं कि म्यू ऑफ ई एन इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई वन विच इज लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी फॉर ऑल एन, लिख सकते हैं। तो नाउ ई एन इज अ सबसेट ऑफ ई एन माइनस वन। ई एन किसका सबसेट हो गया, ई एन माइनस वन का सबसेट हो गया, विच इज अ सबसेट ऑफ एंड सो ऑन ई वन का। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस चल रही है, ई एन हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम कह रहे हैं अगर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो ई एन का कॉम्प्लीमेंट होगा वो किस टाइप की सीक्वेंस होगी, वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, ठीक है। अगर ई एन हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ई एन का कॉम्प्लीमेंट किस टाइप की सीक्वेंस होगी बच्चों, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, है ना। तो ई वन का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ई टू का कॉम्प्लीमेंट विच इज अ सबसेट ऑफ ई एन के कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये होती है ना इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हमने क्या किया कि हमने ई वन का इंटरसेक्शन ले लिया ई वन के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। सिमिलरली हमने कहा कि विच इज़ अ सबसेट ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू के कॉम्प्लीमेंट, और विच इज़ अ सबसेट ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई एन का कॉम्प्लीमेंट, एंड सो ऑन, ऐसे ही चला।
तो यहाँ से हमें क्या मिला कि E1 इंटरसेक्शन En का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा हमारा E1 माइनस En के इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो E1 का अगर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे E के कॉम्प्लीमेंट से, तो वो किस टाइप की सीक्वेंस हो जाएगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चे कि E1 माइनस En इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ E1 माइनस E, ठीक है। Therefore, by the definition of major क्या लगाएंगे कि mu of E1 minus En is decreasing sequence of mu of E1 minus E. तो now since mu E and mu of mu En is less than infinity, ये दोनों के दोनों less than infinity हैं, तो therefore using the property of major दैट म्यू इज कंडीशनली सब एडिटिव वी हैव, अब हम किसकी कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कंडीशनली सबट्रैक्टिव की, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, हाँ जी बच्चे जी, हमारे पास आएगा कि म्यू ऑफ E1 माइनस म्यू ऑफ En इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ E1 माइनस म्यू ऑफ E, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ E1 माइनस म्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू लीस्ट अपर बॉन्ड, ठीक है, ऑफ म्यू ऑफ E1 माइनस म्यू ऑफ En, लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, है ना। तो म्यू En1 माइनस म्यू E क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू म्यू E1 हो जाएगा, है ना, प्लस लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ माइनस म्यू En, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके, तो म्यू ऑफ E1 माइनस म्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू म्यू E1 माइनस, अच्छा लीस्ट अपर बॉन्ड माइनस में है तो ये ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड हो जाएगा सबसे बड़ा, तो यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, सबसे बड़ा लोअर बॉन्ड म्यू ऑफ En का, ठीक है। तो म्यू ऑफ E1 से म्यू ऑफ E1 कैंसिल, तो माइनस म्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ म्यू ऑफ En हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो म्यू ई हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ म्यू ऑफ En के। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि म्यू ऑफ En इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ E, हैंस प्रूव्ड। तो 2020 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स थे A एंड B, वो दोनों हमने सॉल्व कर दिए। अब इसका जो हम सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में इसका प्रूफ करेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो चली जाएगी, इसलिए हम सेकंड क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।